हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द पाम ट्री। पाम ट्री एक पोइट्री है जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है, जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ में मिल चुका है फॉर लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा नेशनल एंथम, इनफैक्ट बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखा है। वो एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है एंड थ्रू दिस पोइट्री वो क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोइट्री द पाम ट्री। थ्रू दी पोएम पाम ट्री द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन्ट्स टू कन्वे द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द लाइफ एंड ग्रोथ। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हमें जीवन के कुछ सत्यों से, यानी कि कुछ ट्रूथ से अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि हम लाइफ में कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े मुकाम पे हासिल कर लें, लेकिन माँ बाप के सामने हम छोटे ही रहेंगे और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और हमें अपने रूट से जड़े रहना चाहिए। ज़्यादा पढ़ लिख लिए या बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो हमें अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए। आपने क्या अचीव किया है वो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, बट आप उसको अचीव करने के बाद क्या बन गए हैं वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने एक कोर्स पढ़ा होगा जो कि व्हाट्सएप में डेफिनेटली सर्कुलेट होते ही रहता है, लाइक योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अंटिल यू डोंट नो हाउ टू वैल्यू इट, एंड आपके बिहेवियर में वो दिखना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है आपकी डिग्री है, यानी कि आपकी एडुकेशन है, वो आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। आप में पोलाइटनेस होनी चाहिए, आप कल्चरली रूटेड होने चाहिए, अपनी फैमिली की इज्जत करते हैं, ह्यूमैनिटी है आपके अंदर। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ नहीं है तो आपका एडुकेशन जस्ट वेस्ट है। वो डिग्री जो है पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई वो एक यूजलेस थिंग है। और इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाम ट्री की जो विश होती है उसके थ्रू इंसानों को शिक्षा दी है कि इंसानों को अपने रूट से जड़े रहना चाहिए। और इस पोयम में पोएट ने पाम ट्री को एक ह्यूमन जैसा ट्रीट किया है। एक ह्यूमन की क्या विश होती है वैसे ही उन्होंने एज्यूम किया कि पाम ट्री की क्या विश हो सकती है, एंड थ्रू पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर उन्होंने ये सारे फैक्ट को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। The palm tree stands on one leg, sees past other trees into the sky। इस 4 लाइन का अर्थ ये है कि जब पोएट पाम ट्री को देखते हैं तब उसे वो ह्यूमन से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके सोचते हैं ये ऐसा देखने में लग रहा है कि एक पैर में खड़ा है और बाकी सब पेड़ों से ये टॉलर है, बाकी सब पेड़ों से ये लंबा है, सबको पार कर दे रहा है, सबको पास्ट कर दे रहा है, मतलब सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है आसमानों की ओर। He wants to pierce the cloud so grey and soar away, but can he fly? यहाँ जो पोएट वो महसूस करते हैं, वो फील करते हैं कि ये जो पेड़ है ये क्लाउड में छेद करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाई करना चाहता है, बहुत ही ऊंचा उड़ना चाहता है। जैसे कि सारी बंदिशों को तोड़ के वो आगे बढ़ते ही जा रहा है। जो उसके सबसे पहला बैरियर था क्लाउड, ग्रे क्लाउड, उसे आगे तोड़ के, उसे छेद करके, वो अपने बैरियर को पार करके, उस बंदिशों को तोड़ के वो आगे बढ़ता जा रहा है जैसे कि वो आसमान में ऊपर ऊंचा उड़ सके। बट सैडली उसके पास विंग्स नहीं है। तो क्या वो सही में फ्लाई कर सकता है? द आंसर इज़ नो, ही कांट फ्लाई, दैट इज़, बट सैडली इट हैज़ नो विंग्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टैंजा। At length, his wish he started to spread around his head in big round fronds. Here the poet feels, यानी कि पोएट महसूस करता है कि हवा चलने पर पेड़ उड़ने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मैं उड़ूँ। और इस विश को पूरा करने के लिए वो जो ट्री है हर तरह का कोशिश करता है। वो अपने हेड को स्प्रेड करता है, अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करता है, वो ट्राई करता है जैसे कि उड़ सके। जैसे कि आप चिड़िया को देखे होंगे उड़ने की कोशिश में कैसे वो अपने पंख फैलाता है, वैसे सिमिलरली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के थ्रू समझा रहे हैं ये भी विंड में जब आ रहा है तब ट्री कैसे अपने पंख पसार रहा है, यानी कि अपने लीव्स को, फ्रंट्स को, या फ्रंट्स यानी कि लीव्स, उसे कैसे फैला रहा है, अपने ब्रांचेस को कैसे फैला रहा है जैसे कि वो उड़ सके। He thinks they are wings to let him roam away from home, breaking all bonds। यहाँ जो पोएट है वो एज्यूम करता है कि ट्री को ऐसा लगता होगा कि उसके जो फ्रंट्स हैं, उनके जो लीव्स हैं, वो उसके पंख है और हवा में वो पत्ते पंख की तरह काम करेंगे और उन्हें सारे बंधनों से आज़ाद करते हुए आगे ले जाएंगे आसमानों की ओर। अपने घर से दूर सारी बंधनों से आज़ाद करते हुए अपने ड्रीम की ओर उसे ले जाएंगे, जो कि उन्हें सपना है।
जैसे कि इंसान में चाह होती है, उसकी क्यूरियोसिटी होती है कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने की, कुछ चीज़ जानने की, वैसे ही पोएट ने बिलीव किया है ये जो ट्री है इसकी भी एक इच्छा है कुछ डिस्कवर करने की, टू सी द अनसीन। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। The livelong day, the branches quiver, sighing and shiver. He thinks he flies in his own mind, skirting the stars, racing afar across the skies. Here the poet thinks the palm tree is trying to fly beyond the sky. कभी सोचते हैं कि जो पाम ट्री है वो आकाश में उड़ने के लिए पूरा तैयार हो गया, पूरा कोशिश जारी जो रखा था अब वो पूरा टेक ऑफ के लिए रेडी है। और धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ उसके जो ब्रांचेस है जोर जोर से हिलने लगती है, यानी कि उसके जो ब्रांचेस है क्विवर करने लगती है। और हवाओं में पत्तों के हिलने से वो अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ समझता है। एज द लीव्स मूव्ड इन द विंड ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फ्लाइंग अप इन द स्काई इन हिज ओन माइंड। और वो पाम ट्री अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाता है कि वो आसमान में उड़ रहा है, सितारों को छू रहा है, आकाश में दौड़ रहा है। वो अपने सपने को जी रहा था। ही वॉज लिविंग हिज ओन ड्रीम। पाम ट्री को ऐसा लग रहा था वो अपने सपने को जी रहा है, वो उसका बेस्ट फेस चल रहा है, वो उड़ रहा है और वो अपनी इमेजिनेशन में अपने सारे विश को पूरा कर रहा था। बट रियलिटी और सच्चाई तो कुछ और थी। कमिंग टू द फोर्थ स्टैंजा। बट व्हेन द विंड is still at last, and the leaves hushed back homeward then. He turns his thought, and Mother Earth, that gave him birth, he loves again. यहाँ पोइट महसूस करते जब आंधी तूफान के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, तब जाके ऐसा प्रतीत होता है कि जो ट्री है, पाम ट्री है, उसका सारी पावर्स किसी ने छीन लिया है। यानी कि जैसे ही हवा बंद हो जाती है, पेड़ की जो उड़ने की प्रयास थी वो बंद हो जाता है। जैसे ही हवा रुक जाती है, पत्ते चुपचाप हो जाते हैं, पेड़ चुपचाप हो जाता है और सब चीज़ वातावरण में एक शांति छा जाती है। और पोएट को ऐसा फील होता है कि अब जाके ट्री को रियलाइज्ड हो गया है कि वो एक पेड़ है, ना कि एक चिड़िया। ही इज़ अ ट्री नॉट अ बर्ड। इट सिम्स और ही अंडरस्टूड दैट व्हाट ही वॉज डूइंग। उसे समझ में आ गया वो क्या कर रहा था। उसे समझ में आ गया था जहाँ से उसने बिगिन किया था वो फिर से वहीं लौट के आ चुका है। सो ही टर्न्स हिज थॉट। वो अपने विचार को बदल देता है और फिर वो अपनी जड़ों को देखता है। और हवाओं के रुकने के बाद उसे एहसास होता है कि वो इस धरती का है और उस धरती को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और यह धरती ही उसकी माँ है जिससे कि वो छोड़ के नहीं जा सकता। इस धरती ने ही उसे जन्म दिया है, तो उसे अपनी सच्चाई का एहसास होता है और वह फिर से अपनी धरती माँ से, अपने रूट से, अपने जड़ों से प्यार करने लगता है। सो इस स्टैंजा के थ्रू पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं जब भी हम सैड होते हैं या उदास होते हैं या गिव अप करने लगते हैं या बहुत कुछ हमारे जीवन में दिक्कत आ जाती है, तब एट द एंड हम अपनी फैमिली के पास आते हैं, अपनी मम्मी के पास आते हैं, जहाँ कि हमें मालूम है हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। कोई हमें समझे ना समझे बट हमारी फैमिली ज़रूर समझेगी, क्योंकि एट द लास्ट हमें फैमिली ही सबसे ज़्यादा साथ देता है। माँ बाप से ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कहीं कोई नहीं मिल सकता। हम चाहे कितने भी बड़ी हो जाए, कितने भी अमीर हो जाए, पर माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जब भी किसी बच्चे को ठोकर लगती है वो सबसे पहले अपनी मम्मी को ही याद करता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।